नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज किसानों और सरकार के बीच 9वें दौर की बातचीत तय है। किसानों ने वार्ता में शामिल होने को लेकर सहमति जताई है। दोपहर 12 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक होगी। किसान अभी भी तीनों कानून वापस लेने पर अड़े हुए हैं। काफी अहम हो जाता है आज जो बैठक होने वाली है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये, क्योंकि वार्ता में शामिल होने से किसान हालांकि सहमत हो गए हैं। इससे पहले का डेवलपमेंट जो कुछ भी हुआ है वो आपको हम बता दें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक 4 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई थी जो कि इस पूरे मामले में जांच करती, किसानों से बात करती, लेकिन उस बीच बीकेयू के एक जो मेंबर हैं वो इससे अलग हो गए। लेकिन आज इन सारी चीजों के बीच 12 बजे विज्ञान भवन में किसान और सरकार के बीच में बातचीत होगी। आज पूरे देश की नजर दिल्ली के विज्ञान भवन पर है टिकी हुई, जहां पर सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच 9वें दौर की बातचीत होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने समाधान के लिए कमेटी बना दी है, लेकिन किसानों को उस पर भरोसा नहीं है और वो राजनीतिक माध्यम से ही इसका हल चाहते हैं। वो तो ਜਿਹੜੀ कमेटी बनी है जिसको एक मेंबर भाग चुका है, वो उस कमेटी के आगे नहीं जाएंगे। बिल्कुल शांतमय चलेगा तो हम ये भी कह रहे हैं कि वो दूसरे सदस्य उसको भी भाग से लेना पड़ेगा, नाम उनको लेना चाहिए क्योंकि शांतमय आंदोलन चल रहा है। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 51वें दिन में दाखिल हो चुका है। दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, सर्दी में शरीर सुन पड़ रहा है, लेकिन राजधानी की सरहदों पर सैकड़ों किसान विरोध का परचम थामे डटे हैं। हालांकि सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच आज बातचीत का 9वां दौर है, जिससे न सिर्फ सरकार को उम्मीद है बल्कि किसान भी आस लगाए बैठे हैं। वक्त दोपहर 12 बजे और जगह वही दिल्ली का आलीशान विज्ञान भवन। तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो निष्पक्ष कमेटी है और उस कमेटी के सामने जाकर जो उनके इश्यू है उनको रखें। और हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि किसान यूनियन के जो नेता हैं उनके अगर प्रारंभिक मुद्दे पर अगर वो आ जाएंगे, जो वास्तव में उस समय किसानों के इशू थे कि इन समस्याओं का समाधान हो सकता है और इस बिल के अंदर कुछ संशोधन की आवश्यकता है, तो प्रारंभ के मुद्दे वो थे। और अब अगर वास्तव में संशोधन चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो इसके अंदर स्टे लगा दिया है, तो अब जो भी फैसला होना है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा। ਜਿਹੜਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤੀਆਂ ਲੈਣਾ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ कैसे ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋर्ट ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ स्टे तो। आज की बैठक से पहले सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच 8 दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है, लेकिन 4 विवादित मुद्दों में से सिर्फ 2 पर ही बात बन पाई है। आक्रोशित किसान अभी भी तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी कानूनी दर्जा देने की मांग पर डटे हैं। हालांकि 8वें और 9वें दौर की बैठक से पहले मामले के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है, लेकिन कमेटी को लेकर आंदोलनकारी किसान ने सख्त आपत्ति दर्ज कराई है। और तो और कमेटी के एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने खुद को इससे अलग कर लिया और कहा कि वो पंजाब और किसानों के साथ खड़े हैं। वही वे उस विचारधारा के लोग थे जो बिलों का समर्थन जो कर रहे थे, वे वही तो थे। उनको लगा कि मुझे कमेटी में नहीं रहना चाहिए तो इस्तीफा दे दिया, उन्होंने ठीक करा। सर आगे क्या रणनीति दे दिया? हम तो अपना आंदोलन चला रहे, सरकार से हमारी डिमांड है कि बिलों को वापसी लो, उन्हीं से ही हमारी डिमांड रहेगी। इस वक्त सरकार और किसान दोनों असमंजस के मुहाने पर खड़े हैं। हालांकि सरकार चाहती है कि किसान आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से रास्ता निकलने की दुहाई दे रही है, लेकिन विपक्षी दल किसानों को लगातार आगाह कर रहे हैं। 98% किसान इन बिलों के पक्ष में है। मैं उड़ीसा गया था अभी, वहां भी मैंने मालूम किया सब इस बिल के पक्ष में है। जो आज आंदोलन कर रहे हैं इनमें से बहुत ऐसे हैं जो पहले ये मांग करते थे कि किसानों को मंडियों के विकल्प मिलने चाहिए, बाजार खुलना चाहिए और इंटर स्टेट जो प्रतिबंध हैं ये समाप्त होने चाहिए। आज वो समझ में नहीं आ रहा
इन कानूनों में सरकार जब ये कह रही है कि यदि कहीं भी कोई आपको ये लगता है कि कुछ सुधार की आवश्यकता है तो हम तैयार हैं। अपेक्स बॉडी कोई है, कहीं पे लोगों की न्याय की उम्मीद है तो वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। मैं सभी बेंचेस के जजेस को हमारे जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो कमेटी बनाई है। हमें उम्मीद है कि कमेटी के लोग सरकार के झांसे में न आकर सुप्रीम कोर्ट के भावनाओं के अनुरूप काम करेगी। खैर, सरकार और किसानों की बातचीत अपनी जगह है, लेकिन उससे पहले पंजाब के गांव में ट्रैक्टर रैली की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल आंदोलनकारी किसानों ने ऐलान किया है कि वो 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। मोगा और संगरूर के दर्जनों गांव में इसी का रिहर्सल किया गया। भारी भरकम ट्रैक्टर मार्च निकालकर फिलहाल 26 जनवरी से पहले अभी नजरें दिल्ली के विज्ञान भवन पर टिकी हैं, जहां 9वें दौर की बातचीत में संपूर्ण समाधान की उम्मीद है, क्योंकि तकरार जितना आगे बढ़ेगा नुकसान भी और बढ़ता जाएगा। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा, मोगा से मुनीश जिंदल और संगरूर से बलवंत सिंह विक्की के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के ऐलान को लेकर किसान संगठनों में एक राय नहीं दिख रही है। बीकेयू के राजेवाल गुट ने कहा है कि ट्रैक्टर परेड दिल्ली के बाहर निकाली जाएगी, जबकि टिकैत गुट का कहना है कि वो लाल किले से इंडिया गेट तक अपनी परेड निकालेंगे। जनवरी में ये है हमारा प्लान कि ये पता चला कि वो राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक वो यात्रा निकाल लेंगे। उन्होंने यात्रा अपनी शॉर्ट कर दी जो परेड है, और हम लाल किले से निकाल लेंगे इंडिया गेट तक, तो दोनों का मेल मिलाप वहीं होगा। जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने कहा था कि किसान कभी भी देश का सर झुकाना नहीं चाहेंगे, तो कैसे झुकाएंगे देश का सर? तो ऊंचा करेंगे, किसान ऊंचा करेंगे। बड़ा तिरंगा झंडा, दुनिया की सबसे ऐतिहासिक परेड होगी, जहाँ पे एक तरफ से किसान चलेगा, एक तरफ से जवान चलेगा, और दोनों का मेल मिलाप वहाँ इंडिया गेट पे जो अमर ज्योति है हमारी शहीदों की, वहाँ पे मेल मिलाप होगा। बातचीत के लिए हाल आप तैयार हैं? बातचीत हाँ, बातचीत के लिए हम तैयार है, और सरकार बिलों को वापसी ले, इसी संबंध में शुक्रवार को बातचीत होगी। आज किसानों के समर्थन में कांग्रेस किसान अधिकार दिवस मनाएगी। इसके तहत देश भर में राजभवन का घेराव करने का प्लान है। कांग्रेस नेता पैदल मार्च निकालकर राजभवन तक जाएंगे और कृषि कानूनों पर विरोध जताएंगे। दिल्ली में विरोध की कमान राहुल गांधी संभालेंगे। तो आपको बता दें कि सभी राज्यों में आज कांग्रेस का ये प्रदर्शन होगा। पैदल मार्च निकालकर राजभवन पर प्रदर्शन की तैयारी है। सभी राजधानियों में इस तरह का कार्यक्रम है। दिल्ली में राहुल गांधी करेंगे कार्यकर्ताओं की अगुवाई, और बाकी जगह कांग्रेस के जो नेता हैं वो करेंगे। दोपहर 12 बजे एलजी हाउस मार्च करने का भी प्लान है राहुल गांधी का, जिसे लीड कर रहे हैं खुद। दिल्ली में तो राहुल गांधी कर रहे हैं। और अब बात मौसम की। गुरुवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक पहुंच गया। यह साल का दूसरा सबसे ठंडा दिन था। ठंड आज भी जबरदस्त है और इससे निजात मिलने की उम्मीद फिलहाल तो नजर नहीं आती। सर्दी में सहमी, सिकुड़ी, ठिठुरी दिल्ली की ऐसी तस्वीरें आप पिछले कई दिनों से लगातार ही देख रहे हैं। सुबह शाम के कोहरे और उससे मचे कोहराम की तस्वीरों से भी आप वाकिफ हैं। लेकिन जिस खबर से आप में से बहुत से लोग वाकिफ नहीं हैं, वो मकर संक्रांति के बाद भी सर्दी दिल्ली वालों के लिए बड़ी बेदर्द होने वाली है। सूर्य उत्तरायण हुए हैं, लेकिन सर्दी का मिजाज अभी आपको नारायण नारायण का जाप करवाने वाला है, त्राहिमाम मचाने का है। जिस दिन तकरीबन सभी हिंदू सुबह तड़के स्नान करते हैं, उस संक्रांति पर दिल्ली का तापमान 2 डिग्री रहा। संभावनाओं के साल 2021 का ये दूसरा सबसे सर्द दिन है। वैसे इस साल का पहला ही दिन दिल्ली वालों के लिए 1.1 डिग्री की सौगात लेकर आया था। जरा पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के न्यूनतम तापमान का हाल देखिए। यहाँ हर रोज पारा गिर रहा है। नौ जनवरी 10.8 डिग्री सेल्सियस, 10 जनवरी 7.8, 11 जनवरी 7 डिग्री सेल्सियस, 12 जनवरी 4.3 डिग्री सेल्सियस, 13 जनवरी 3.2 और 14 जनवरी 2 डिग्री सेल्सियस।
ये जो उत्तर भारत में अचानक श्रीनगर से दिल्ली तक जो टेम्परेचर नीचे जा रहा है, क्या वजह है, कब तक चलेगा, क्या आपके पास इसके बारे में? देखेंगे कि जो हमारे पास बीते दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास हुआ था, वो 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थे, उनका इफेक्ट अभी कम हो गया और वो हमारे पास से आगे की तरफ चले गए हैं। जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास हो जाते हैं उसके बाद हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है और हवाएं उत्तरी पश्चिमी भी चल रही हैं, जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं और वहाँ पर अच्छी बर्फबारी हुई है हमारे पास और रेनफॉल भी हुई है। तो उसके चलते जो ठंडी हवाएं हैं हमारे पास, कोल्ड एयर एडवेक्शन हो रहा है दिल्ली एनसीआर तक और तापमान में गिरावट हुई। साथ ही साथ देखेंगे जो आसमान में बादल भी नहीं है हमारे पास, तो लास्ट बीते 3 दिनों में देखेंगे बिल्कुल क्लाउड नहीं थे पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, साथ साथ दिल्ली एनसीआर में। इसलिए दिल्ली एनसीआर में भी तापमान गिरा है और पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी तापमान गिरा है। तो ये जो है इसके चलते हमारे पास कोल्ड वेव और कोल्ड डे की सिचुएशन पूरे रीजन में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। बीच बीच में शीतलहर का प्रकोप आता जाता रहेगा। मसलन अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो 19 जनवरी के बाद आपको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, लेकिन गणतंत्र दिवस के आसपास बेदर्द सर्दी एक बार फिर जान का इम्तिहान लेने आएगी, ठीक वैसे ही जैसे आज ले रही है। कुमार कुणाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। कोई खूंखार जंगली जानवर इंसानों के बीच आ जाए तो चीख पुकार मच जाती है, भगदड़ मच जाती है, लेकिन कुल्लू में जो हुआ वो देखकर आप दंग रह जाएंगे कि क्या एक हिंसक जानवर ऐसा भी हो सकता है। क्या ये मौत का झपट्टा है? पहली नजर में तो यही लगता है, लेकिन अगले ही पल नजारा बदल जाता है। इंसानों पर झपटता ये तेंदुआ हमला करने के लिए नहीं बल्कि दुलार जताने के लिए उछाल भर रहा है। तस्वीरें बेहद हैरत अंगेज हैं, देखकर भी यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच वही है जो दिख रहा है। एक खूंखार जंगली जानवर जो या तो इंसानों से दूर रहता है या सामने आने पर हमला कर देता है। वो इस कदर इंसानों से लाड़ प्यार जता रहा है। पिछले 2 पैरों पर खड़ा होकर तेंदुआ इंसानों के ऊपर तक आने की कोशिश करता है, पंजा से लोगों के हाथ पकड़ता है और अपना चेहरा इंसानों के शरीर से रगड़ता है। जो जबड़े 1 सेकंड में बड़े बड़े जानवरों समेत इंसानों की हड्डियां कड़कड़ा सकते हैं, उन्हीं जबड़ों से लोगों के हाथ पैर पकड़ रहे हैं, लेकिन इतने सलीके से कि किसी को खरोंच भी ना आए। कुदरत का ये करिश्मा दिखा कुल्लू की तीर्थन घाटी में। जंगल छोड़कर ये तेंदुआ पहाड़ी रास्ते पर उतर आया। रास्ते से गुजर रही गाड़ियों को देखकर भी ये नहीं भागा, तो लोग भी रुक गए। तेंदुए का आमंत्रण कुछ ऐसा था कि लोग गाड़ियों से उतरकर नीचे आ गए। फिर तो जो खेल शुरू हुआ वो गजब ही था। जंगल का ये शिकारी किसी पालतू बिल्ली की तरह लोगों के पास जाकर लाड़ दुलार जताने लगा। कभी गाड़ियों के चारों ओर चक्कर लगाता, कभी एक शख्स के पास तो कभी दूसरे, कभी छलांग मारता तो कभी सड़क की देहरी पर चढ़ जाता। लोगों में डर तो था, लेकिन तेंदुए की हरकत देखकर इतना भरोसा तो हो ही गया था कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। करीब 1 घंटे तक इस सड़क पर यही नजारा रहा। यात्रियों ने तेंदुए का वीडियो बनाया, सेल्फी भी ली और जब मन भर गया तो तेंदुआ जिस रास्ते आया था वहीं से जंगल में लौट गया। इंसानों के साथ इस जंगली जानवर का जाने कौन सा रिश्ता था कौन जाने, लेकिन कुछ तो बाकी था जिसको तलाशते हुए ये तेंदुआ इंसानों के बीच इस कदर घुल मिल गया। कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा, आज तक। वायरस से लेकर वैक्सीनेशन तक पूरी दुनिया एक ऐसी जंग लड़ रही है जिसका अंत फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन जहां ये सब शुरू हुआ उसकी जवाबदेही तय करना अब भी बाकी है। चीन के वुहान शहर में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के 13 एक्सपर्ट्स जांच करने पहुंचे हैं। इन्हें पता लगाना है कि वुहान में कोरोना वायरस का स्रोत आखिर था क्या, वुहान से ये वायरस पूरी दुनिया में कैसे फैला। लेकिन चीन ने WHO के 2 वैज्ञानिकों को कोरोना टेस्ट के नाम पर रोक दिया है। ये वैज्ञानिक सिंगापुर में ही रुके हैं।
13 वैज्ञानिकों को वुहान पहुंचते ही चीन ने 2 हफ्ते के लिए क्वारंटीन कर दिया है। और इसी बीच चीन में अचानक कोरोना के मामले भी बढ़ गए हैं। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।